तो कैसे हैं आप सभी। तो सिंपल मैकेनिज्म में आज हम कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको काइनेमेटिक लिंक क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा की थी और उससे मैंने आपको बताया था कि अगर मशीन पार्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वे काइनेमेटिक लिंक कहलाएंगे। अच्छा, रिलेटिव मोशन तो होगा ही, उस मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन भी कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन आपके तीन तरह के होते हैं। फिर से, रिलेटिव मोशन तो है ही, लेकिन वो मोशन आपका कंस्टेंट मोशन भी होना चाहिए, है ना। कंस्टेंट मोशन भी वे होते हैं। तो कंस्टेंट मोशन क्या होता है वो समझेंगे। और ये आपके जो मोशन है कंस्टेंट मोशन आपके तीन तरह के होते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन आपके तीन तरह के होंगे, कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली और सक्सेसफुली। यहाँ पर सीएम का मतलब है कंस्ट्रेंट मोशन, है ना, शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया है। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? तो अगर मशीन पार्ट्स के बीच, देखिए, इन तीनों में रिलेटिव मोशन होगा। मशीन पार्ट्स है अगर ये तो काइनेमेटिक लिंक होंगे और इन तीनों के बीच में रिलेटिव मोशन तो होगा, लेकिन जो मोशन हो रहा है ना वो कितने डायरेक्शन में पॉसिबल हो पा रहा है वही है आपका कंस्ट्रेंट मोशन। तो कम्प्लीटली में आपका एक डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, इनकम्प्लीटली में आपका एक से अधिक डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो पाता है, सक्सेसफुली में भी एक से अधिक डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाता है। लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना देते हैं कि मोशन आपका एक ही डायरेक्शन में होगा। वो कैसे अरेंजमेंट है हमारा वो देखेंगे हम, है ना। तो पहले ये इनकम्प्लीट, सक्सेसफुली में क्या होता है कि पहले ये इनकम्प्लीटली होता है, इनकम्प्लीटली को हम सक्सेसफुली बना देते हैं, है ना। तो पहले मैं इन जो तीनों है ना, तीनों की डिफिनीशन बता देता हूँ और उसके बाद हम कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे इन तीनों पर। पहले कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन को समझते हैं। व्हेन मोशन बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर इज इन अ सिंगल डायरेक्शन, या फिर आप इसे डिफाइंड डायरेक्शन में बोल सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब इसको समझिए। और कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है तो पेयर, पेयर का क्या मतलब है यहाँ पे, है ना। ये पेयर का मतलब है कांस्टेंट मोशन होगा दो पार्ट्स के बीच में, रिलेटिव मोशन अगर होगा तो ये पेयर होंगे ना। काइनेमेटिक अगर ये लिंक कब है, जब इनमें रिलेटिव मोशन हो, है ना, तो ये पेयर बनाएंगे ना। एक ये एक लिंक है, एक ये लिंक है, तो ये एक तरह से पेयर होंगे, तभी तो इनके बीच में मोशन हम देखेंगे, पेयर होंगे ये, है ना। तो वही कह रहा है, अगर पेयर है और उसमें सिंगल डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो, जिससे हम डिफाइंड डायरेक्शन बोलेंगे, यानी कि ऐसा डायरेक्शन जो हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करे, ऐसा ही मोशन हो, तो उसे डिफाइंड डायरेक्शन बोलते हैं, है ना। इररिस्पेक्टिव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इसको समझिए। ये है आपका, ये है आपका, इसमें मैंने आपको एक स्क्वायर होल बना दिया है ना, एक स्क्वायर मैंने होल बना दिया इसमें। और मैंने इसमें एक स्क्वायर बार, है ना, या फिर शाफ्ट बोल लीजिए, स्क्वायर शाफ्ट मैंने इसमें इंसर्ट किया, कुछ इस तरह से है ये। इसमें मैंने एक स्क्वायर शाफ्ट जो है इंसर्ट कर दिया। ये स्क्वायर होल था, इसमें मैंने एक स्क्वायर शाफ्ट को इंसर्ट किया। तो ये मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर होल है और इससे मैंने जब ये एक स्क्वायर शाफ्ट है, इसको जब मैं इसमें अंदर डालूंगा तो ये किस तरह का मोशन करेगा, ये आपको ट्रांसलेट कर सकता है। रोटेट करेगा क्या? ये रोटेट नहीं करेगा, है ना, रोटेट ये नहीं करेगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर शेप का है, ये भी स्क्वायर शेप का है ये होल, तो ये रोटेट नहीं करेगा।
ये आपका केवल ट्रांसलेट कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। यानी मोशन कितना पॉसिबल है इसमें, एक ही मोशन आपसे इसमें पॉसिबल है। और जब मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा ना तभी इसमें मोशन आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो क्या इससे मोशन होगा, क्या नहीं होगा। टॉर्क लगाऊंगा तो मोशन नहीं होगा। केवल यहाँ पर फोर्स लगाने पर इससे मोशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये क्या है, ये फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, फोर्स के डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है ना। और ये एक ही डायरेक्शन में मोशन को पॉसिबल कर पा रहा है। तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या है भाई, तो ऐसा मोशन है ना, पार्ट्स के बीच में ऐसा मोशन जो एक ही डायरेक्शन में हो, है ना, एक ही डायरेक्शन में हो और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा जरूरी नहीं है कि वह उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो यही मतलब है इररिस्पेक्टिव का। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इधर ही जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इधर फोर्स अप्लाई किए तो इधर भी मोशन करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में मोशन करना है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तब वो मोशन करे, तो वह आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन और एक ही डायरेक्शन में। इनकम्प्लीटली में उल्टा है। इसमें क्या होता है आपका, अगर मैं इसको एग्जाम्पल से दिखाऊं, है ना, ये है आपका सर्कुलर होल है, ये सर्कुलर होल है, इसमें एक सर्कुलर होल है ना। ये सर्कुलर होल बना दिया मैंने इसमें। अगर इस होल में सर्कुलर शाफ्ट को मैं लगा दूं, इसमें मैं सर्कुलर शाफ्ट को जो है वो लगा दूं, क्या मैं डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। तो ये क्या है, सर्कुलर होल था, सर्कुलर शाफ्ट को मैंने इसमें डाल दिया। सर्कुलर होल है, सर्कुलर शाफ्ट, ये ट्रांसलेशन इसमें हो सकता है। और क्या होगा, ये रोटेट भी कर सकता है। दो मोशन पॉसिबल है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया मैंने तो इसमें ट्रांसलेट ये करने लगा। टॉर्क लगाया मैंने तो ये रोटेट भी करने लगा। यानी ये फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन पर ये डिपेंड कर रहा है और उसकी के अनुसार ये मोशन भी करने लग रहा है ना। यहाँ पर तो दो ही मोशन था, अगर दो से भी ज़्यादा मोशन पॉसिबल हो पाए, कि क्या इसकी डिफिनीशन तो है मोर देन वन। और जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें दो मोशन पॉसिबल है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ये मोशन करने लगे तो ये होगा आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। ये ट्रांसलेट भी कर जाएगा और रोटेट भी ये कर सकता है। तो दो डायरेक्शन ये जो एग्जांपल था इसमें मोर देन वन डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो पा रहा है ना। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो जा रहा है। तो ये है आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। अच्छा, सक्सेसफुली में क्या होता है, जब हम इनकम्प्लीटली को कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना देते हैं, उसकी डिजाइन में ऐसे चेंज ला देते हैं या फिर फोर्स लगाकर, अगर हम उसको इनकम्प्लीटली से कांस्टेंट बनाने की ओर जाएं तो आपका बन होगा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। नहीं समझ आया, समझिए इस चीज़ को। इसी का यही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, है ना। सर्कुलर होल है इसके अंदर, ये सर्कुलर शाफ्ट मैंने बना दिया। इसके अंदर मैंने सर्कुलर शाफ्ट को लगा दिया। इसमें दो डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, अभी मैंने बताया। तो अगर मैं इसमें कॉलर लगा दूं, यहाँ पे कॉलर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं, कॉलर मैंने लगा दिया यहाँ पे, कॉलर मैंने यहाँ पे लगा दिया, है ना। कॉलर कैसा था भाई, तो ये आपका शाफ्ट था, ये आपका शाफ्ट था, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, है ना। ये आपका शाफ्ट था, यहाँ पर मैंने ये वाला कॉलर यहाँ पर लगा दिया है। ये वाला कॉलर इस तरह से मैंने यहाँ पर लगाया है और इसको यहाँ पर मैंने वेल्डिंग की है। ये एक ही लिंक है आपका, यहाँ पर ये वेल्डिंग किया हुआ है ना, यहाँ पर ये वेल्डिंग किया हुआ, इसको मैं उठाकर इसमें डाल रहा हूँ। तो ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, अब ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, है ना। ये केवल रोटेट कर सकता है, ये केवल रोटेट अप कर सकता है। तो इसमें पहले दो मोशन पॉसिबल था, इसमें इस एग्जाम्पल में पहले दो मोशन पॉसिबल था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा
इसके डिजाइन में चेंजेस किए कि अब ये इसमें एक ही मोशन पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट मोशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, ये है आपका फुट स्टेप बियरिंग। ये आपका फुट स्टेप बियरिंग है, इसमें शाफ्ट है, इसमें शाफ्ट रखा हुआ है ना। फुट स्टेप बियरिंग आपका वर्टिकल जो शाफ्ट होता है उसमें लगाया जाता है ना। तो इसमें बियरिंग है, शाफ्ट रखा हुआ है, तो इस शाफ्ट आपका ऊपर नीचे ट्रांसलेट भी हो सकता है इस समय अभी, और ये रोटेट भी कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि शाफ्ट का काम क्या होता है, रोटेट करना, केवल आगे पीछे तो करना नहीं है इसका। तो मैंने क्या किया, इसमें फोर्स लगा दिया। जब मैंने इस पर फोर्स लगा दिया तो अब ये केवल रोटेट करेगा, ये ट्रांसलेट अब नहीं कर सकता है। ये फोर्स इसको नीचे दबा कर रखा है ना। और ये फोर्स इसको दबा कर रखा है, या फिर ये बोल लीजिए कि इसका खुद का वेट, सेल्फ वेट इसको नीचे दबा कर रखा है, दबा करके नीचे रखा हुआ है, ताकि ये ट्रांसलेट ना कर सके, ऊपर नीचे ना जा सके, ये केवल रोटेट कर सके। तो पहले तो ये इनकम्प्लीटली में था, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगा दिया, इसमें एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो पाया, एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉसिबल हो पाया, यानी वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट में आ गया। लेकिन मैंने कुछ एक्सटर्नल चीज़ें इसमें ऐड करके कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बनाया है, इसलिए ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की कैटेगरी में आएगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपका पंप है, इसका उपयोग करते हैं हम साइकिल में हवा भरने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको, ये पंप है ना। ये इस वाले पार्ट को अगर मैं फिक्स कर दूँ तो ये ऐसे होता है, ये इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। तो ये वाला ना, जब मैं इस पर टॉर्क लगाऊंगा तो ये रोटेट भी कर रहा है ना, और ये ट्रांसलेट भी कर सकता है ना, इसमें ट्रांसलेशन भी हो सकता है। तो अगर मैंने टॉर्क लगा दिया तब तो ये जिस काम के लिए बना था, ये काम तो करेगा नहीं, इसको ट्रांसलेट होना पड़ेगा, तभी ये मेरे काम आ सकता है, वरना ये मेरे काम नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें दो तरह का मोशन पॉसिबल है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, यानी इस समय या इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले पोर्शन में फोर्स लगाऊंगा, है ना, इस वाले पोर्शन में फोर्स मैं लगाऊंगा, तो ये केवल ट्रांसलेट होगा, ये है ना, ये केवल ट्रांसलेट होगा, ये रोटेट नहीं करेगा। तो मैंने फोर्स लगाकर इसमें एक ही डायरेक्शन लाया, और ये अब सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की कैटेगरी में आ गया, है ना। फोर्स लगाने पर ये अब सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की कैटेगरी में आ गया, पहले ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन था। मैंने एग्जांपल जो बताया आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का, जो आपका पिचकारी होता है, इस तरह से आपका पिचकारी होता है ना, इस तरह से आपका पिचकारी होता है, इसमें प्लंजर लगा होता है ना, इसको प्लंजर बोलिए, पिस्टन कहना सही नहीं है, पिस्टन केवल आपका आईसी इंजन में होता है, ये आपका प्लंजर है। इसमें से क्या होता है, ये जो आपका पिचकारी का जो प्लंजर है, जिसे हम, है ना, मारते हैं ऐसे करके, ये वाला है, ये क्या करता है, ये रोटेट भी कर जाता है ना, ये रोटेट भी कर जाता है, और इसमें ट्रांसलेट भी कर जाता है, ट्रांसलेट भी कर जाएगा, ये रोटेट भी कर जाता है। तो पिचकारी का काम क्या है, इसमें से रंग निकालना, है ना। अगर रंग निकालना है तो इसको ट्रांसलेट केवल होना पड़ेगा, रोटेट करेगा तो ये काम तो चलेगा नहीं, तो हम इस पर फोर्स लगा देंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, अब ये केवल ट्रांसलेट करेगा, और इससे रंग जो है, जिसमें रंग भरा हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले ये इनकम्प्लीटली था, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन में था, फोर्स लगाकर हमने इसको कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन बना दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जो हमने एक्सटर्नली कुछ चीज़ें ऐड करी है, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन हुआ है, इसलिए ये सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होगा। ठीक है। अच्छा, आपको क्या चीज़ें चाहिए, आप मशीन बनाएंगे तो आपको इन तीनों में से कितने तरह के मोशन चाहिए कि हाँ, ये मोशन हमारे मशीन में या हमारे मैकेनिज्म में होना चाहिए। कॉमन सेंस है, बताइए आप। तो हम चाहते हैं कि केवल कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन हो और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन हो, ये मोशन हमें नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें और इसमें एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। अगर दो डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो गया, गड़बड़ हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि कार की स्टीयरिंग आप रोटेट करवा रहे हैं, राइट लेना है आपको, है ना, व्हील को आपको राइट में ले जाना है कार को अपने। तो आप राइट में जैसे ही स्टीयरिंग घुमाइएगा, अगर वो राइट में तो घुमा ही, साथ में लेफ्ट में भी घूम गया, है ना, या फिर राइट में घुमा फिर आपने घुमाया राइट में, वो राइट में तो घुमा लेकिन आपका आगे की तरफ भी मुड़ गया थोड़ा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो 2 डायरेक्शन में मोशन हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही डायरेक्शन में मोशन चाहिए। आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सीलरेटर लेते हैं, है ना, एक्सीलरेटर का क्या करता है, रोटेट करता है। अगर 2 डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो गया तो ये रोटेट भी कर जाएगा। इन तीनों के आपके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, है ना। तो मेरा मकसद केवल इतना था कि कंप्लीटली इनकम्प्लीटली सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट मोशन को समझाना, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, बुक में आप पढ़े हो लिखा होता है, अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो ये पिस्टन आपका फिक्स होता है, सिलेंडर आपका फिक्स होता है, ये आपका पिस्टन होता है ना, सॉरी, पिस्टन होता है ये। तो पिस्टन क्या करेगा, सर्कुलर होता है, सिलेंडर भी आपका सर्कुलर होता है, तो ये इसमें रोटेट भी कर सकता है और ट्रांसलेट भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि पिस्टन है ये, तो केवल इसमें ये आईसी इंजन में अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं केवल ये ट्रांसलेट करे, रोटेट अलाउ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ये है आपका कनेक्टिंग रोड, है ना, कनेक्टिंग रोड है ये, इसको क्रैंक के साथ जोड़कर हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, है ना, यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है। तो पहले ये 2 मोशन पॉसिबल था इसमें, लेकिन मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना दिया कि अब ये केवल ट्रांसलेट होगा, रोटेट नहीं होगा, है ना। तो ये सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट मोशन कैटेगरी में आ जाएगा। पहले ये इनकम्प्लीटली था, कनेक्टिंग रोड लगाकर हमने इसको सक्सेसफुली में बना दिया है। तो अब इसका यूज कर लेंगे हम आईसी इंजन में, क्या दिक्कत है। तो इतनी सी बातें थी कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। आई थिंक आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। अब वीडियो कैसी लगी आपको वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल के बारे में हमारी क्या राय है आपकी, हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमारा और आपका चैनल है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।